वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नासिर। आज मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में कि जो आज मक्का खाली हुआ है, क्या ये दुनिया के खात्मे की निशानी है। तो इसी वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आइए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज दुनिया में ये जो वबा फैली हुई है, इसी के कारण ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक कहर ढा गया है और इसी की वजह से शायद ही हम ये आने वाला हज कैंसिल भी हो सकता है। दोस्तों, तो ये जो आज मक्का खाली हुआ है इस वबा की वजह से, क्या यही दुनिया के ख़ात्मे की निशानी है? दोस्तों, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया के ख़ात्मे की निशानी है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इससे पहले भी हज 40 मरतबा कैंसिल हो चुका है। तो मैं आपको उसी 40 मरतबा कैसे कैसे कैंसिल हुआ है हज, मैं वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से अब कब और कैसे ये हज कैंसिल हुआ 40 मरतबा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों, जो दुनिया के अंदर हमें हालात और ये जो नज़र आ रहे हैं वबा की वजह से, सब कुछ ऐसा लगता है कि क़यामत ही शायद नज़दीक है, लेकिन अल्लाह को पता है कि वो क़यामत कब आने वाली है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 40 मरतबा हज जो कैंसिल हुआ वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले 629 ईस्वी में हज मनसूख हुआ था अरफात के मैदान में कत्ले आम होने की वजह से। 629 ईस्वी सन 629 ईस्वी में सबसे पहले हज कैंसिल हुआ था अरफात के मैदान में कत्ले आम होने की वजह से। दोस्तों, उसके बाद 865 ईस्वी में इस्माइल बिन यूसुफ और बगदाद के अब्बासी खिलाफत के दरमियान में तनाज़ात और जंग शुरू हुई थी। इसी के कारण वो अब्बासी खिलाफत के लोगों ने अरफात के मैदान पर हमला कर दिया था। तो वहाँ पे हज़ारों आज़मीन हज की जानें भी गई थी। इसी वजह से उस साल भी हज को कैंसिल करना पड़ा था। और इसके बाद 1930 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक 10 साल के वक्फ़ा, ये 10 साल का वक्फ़ा हज को रोका गया था। क्यों रोका गया था? क्योंकि उस वक्त किरमतैन पर हमला हुआ था और उसी की वजह से मौरिखीन का दावा भी है कि अबू ताहिर की फ़ौज ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया था। और वो मक्का मुकर्रमा हमला करने की वजह से 30,000 आज़मीन हज को कत्ल किया गया था और वो कत्ल किए हुए लाशों को जमज़म के पानी में फेंक दिया गया था। इसी वजह से वो 10 साल के वक्फे में उनकी जंग चली थी। इसी वजह से वो 10 साल तक हज को रोका गया था। और उसके बाद 1967 ईस्वी के अंदर, यानी कि 1967 एडी के अंदर और एक मरतबा जो आज के हालात में वबा फैली हुई है, इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा के अंदर भी वबा फैली हुई थी, जो हज़ारों लोगों और जानवरों की जान ले गई। इसी वजह से उस साल भी हज को रोका गया था। और दोस्तों, 983 ईस्वी से लेकर के 991 ईस्वी, यानी कि 983 से लेकर के 991 एडी तक भी हज को रोका गया था। क्यों रोका गया था दोस्तों? के और फातमी, इन दोनों के दरमियान में जंग छिड़ी हुई थी और ये खिलाफत की जंग थी, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। और इनकी खिलाफत की वजह से मक्का मुकर्रमा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस वजह से उस खिलाफत के दौरान ये 8 साल तक जंग चलती रही। तो इसी वजह से 8 साल तक को हज को रोका गया था। उसके बाद दोस्तों, सन 1256 ईस्वी से लेकर के सन 1260 ईस्वी तक, यानी कि 1256 से लेकर के 1260 एडी तक के लिए भी हज रोका गया था। ये इस वजह से रोका गया था, ये 5 साल इस वजह से रोका गए थे क्योंकि वो उन्हीं सऊदी गवर्नमेंट के जो खिलाफत करने वाले लोग थे, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सियासत या पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से वो 5 साल हज को रोका गया था। और लेकिन वहाँ के ख़ुद के लोगों को परमिशन थी और बाकी के दुनिया के लोगों के लिए वहाँ पे हज को आना मना किया गया था। 1831 ईस्वी के अंदर भी हज को मनसूख कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी जिस तरीके से आज एक वबा फैली हुई है, उस ज़माने में भी एक वबा जो हिंदुस्तान से लेकर के मक्का मुकर्रमा तक फैल गई थी, जिसकी वजह से 3/4 हाजियों की जानें चली गई थी। इस वजह से उस वक्त भी हज को मनसूख करना पड़ा था।
और दोस्तों उसके बाद सन 1837 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक, यानी कि 1837 से लेकर के 1858 एडी तक, उन सालों भी एक बहुत ही बड़ी वबाई इमराज पाए गए लोगों के अंदर। और इसी वजह से उस दौरान 20 साल तक ये वबा फैली रही। ये एक ही दम 20 साल तक नहीं फैली हुई थी, ये थोड़ा थोड़ा करके पहले 3 सालों तक फैली, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये बहुत फैलती गई ये बीमारी, जिसकी वजह से 20 साल तक आज़मीन हज को रोका जाना मंजूर करार पाया था। और इसी वजह से उस दौरान भी लोग जो वहाँ के मौजूद थे वही हज कर रहे थे, बाकी लोगों के लिए हज को मनसूख कर दिया गया था। दोस्तों ये थी जानकारी हज जो 40 मरतबा रोका गया था, इसी वजह से कि क्या क्या हुआ था आपके सामने मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है। तो आगे भी अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दीनी और दुनियावी और एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारा चैनल बनाया गया है, तो आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो।